बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यिदिल अत्क़ियाँ वल अस्फ़ियाँ मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशरा मुहर्रमुल हराम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। शब आशूर और दुनिया भर में जनाब सैयद शुहदा की गम का एहतमाम किया जाता है। हमने दुआ के उन्वान से कोशिश की कि आपकी खिदमत में मतालिब पेश करें। आइम्मा अलैहिस्सलाम की बहुत सी दुआएं हैं। कुछ दुआओं के आज जल्दी जल्दी नाम लूँगा और कि किन की दुआएं हमारे हक़ में कबूल हैं। इमाम ज़माना की हमेशा दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उनकी दुआ हमेशा कबूल है। और इमाम की अगर आप दुआ को पढ़ें तो उसमें हर तबक़े के लिए मुआशरे के दुआ की है। और कि जो इल्म हासिल कर रहे हैं उन्हें कामयाबी इनायत फरमा, मुताल्लिम जो हैं तालिब इल्म, जो आलिम दीन हैं उन्हें नसीहत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, जो दौलतमंद हैं उन्हें मुफलिसों के काम आने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, जो मुफलिस हैं नादार हैं उन्हें सब्र इनायत फरमा, जो दिफा कर रहे हैं उन्हें कामयाबी इनायत। यानी हर तबक़े के लिए मुआशरे के इमाम की दुआ मौजूद है। अब हर वो आदमी जो मुआशरे में मौजूद है किसी भी तबक़े का हो उसके हक़ में इमाम की दुआ है। इमाम की दुआ रद्द नहीं है, कबूल है। ये ज़रूरी लाजमी जानने की ज़रूरत है कि आया हम इमाम की दुआओं में शामिल हैं या नहीं हैं। इमाम की दुआ रद्द नहीं है, हम मशमूल दुआ इमाम ज़माना हैं या नहीं। तो अब ये तमाम के तमाम तबक़ात हमने कहा था कि जिनकी दुआएं कबूल, और कुछ दुआएं ऐसी हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों के लिए उन दुआओं की हमारे यहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्ग उलमा ने, जैसे अल्लामा मजलिसी ने या शेख अब्बास क़ौमी ने, खुमैनी ने, बड़े बड़े उलमा ने सबसे अफजल दुआ करार दिया है दुआ कुमैल को। कहा कि इससे बेहतर दुआ नहीं। हर शब जुमा इसकी ताकीद है। तो दुआएं बहुत ज़्यादा हैं शियों के यहाँ। मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि दुआओं की कमी नहीं। तो मुख्तलिफ़ दुआएं हैं। हर बीमारी परेशानी के अंदर कोई ख़ास दुआ हमारे पास ये अमल मौजूद है। मौला सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप दुआओं के मजमूए को देखें सहीफ़ा सज्जादिया को, तो मौला ने मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ दुआएं बताई हैं। चाँद को जब देखते थे ईद के तो ये दुआ पढ़ते थे, माह रमज़ान के लिए जब इस्तक़बाल करते तो ये दुआ पढ़ते थे, अपने औलाद की तरफ से परेशान होते कि खुदा ना करे, जैसे उस ज़माने में
बहुत ज़्यादा अइम्मा के बेटों को, सादात को कत्ल किया जा रहा था, तो उसमें ये दुआ पढ़ते थे। मुख्तलिफ दुआएं हैं, ये ज़ाहिरन दुआ नंबर 15 है या सहीफ़ा सज्जादिया की। एक मोमिना ने एक मरतबा मुझसे जिक्र किया, कहा मौलाना मेरे 7 बच्चे हैं, जवान हैं, तो घर में कुछ न कुछ ऊपर ऊंच नीच तो होती रहती है, जब बच्चे ज़्यादा हों और वो भी सब जवान हो जाएं, तो कहा अगर मैं घर पहुंचूं, मिसाल के तौर पे वो टीचर थी, तो बच्चे जवान हैं सब के सब, तो अगर कोई बात मुझसे बहस शुरू हो जाए तो मैं कुछ नहीं करती, फ़ौरन जाती हूँ, वुज़ू करती हूँ, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मौला सज्जाद की वो 1 सफ़े की दुआ पढ़ना शुरू कर देती, और जब 10-15 मिनट बाद बाहर आती हूँ तो हर बच्चा मेरा मुझसे यही सवाल करता है कि अम्मा जब आप उस कमरे में जाती हैं तो क्या करती हैं कि हमारे गुस्से ठंडे हो जाते हैं? कहा कुछ नहीं करती, सिर्फ मौला सज्जाद की दुआ के जुमलों को दोहराती हूँ। हर मुनासबत पे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है। मैं ये जो पेश करना चाह रहा हूँ कि ये तमाम दुआएं हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। अगर आप देखें कि दुआए यौम अरफा कि बहुत तुलानी दुआ है अलबत्ता, तो उसमें अगर आप देखें तो तौहीद के ऐसे ऐसे पहलू मौजूद हैं कि कहा जाता है कि आम तौर से एक जुमला है जो टेलीविज़न से आम तौर से पढ़ा जाता है कि हम मखलूक से खालिक की तरफ जाते हैं। ऐसा ही है कि हमें रसूल खुदा ने अल्लाह से इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने हमें तौहीद समझाई, बात पहुंच रही है। हमने मखलूक के ज़रिए से, मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत ज़्यादा हदीस भी हैं कि जब आप आसार देखते हैं तो पता चलता है कि इनका कोई मुअस्सिर है। जब सूरज चांद सितारे देखते हैं तो कहते हैं कोई बनाने वाला है। मुझे नहीं मालूम, सुनना चाह रहे हैं इस मौजू के नहीं, तो तौहीद के मैं कुछ पहलू फराज पेश करना चाह रहा हूँ। तो अब ये तौहीद के फराज आइम्मा अलैहिस्सलाम की दुआ में, तो आप हर जगह देखेंगे कि आप मालूल से इल्लत की तरफ जाते हैं, इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं, मखलूक से खालिक की तरफ जाते हैं, मौजूद से उसको वजूद में लाने वाले की तरफ जाते हैं। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी दुआ के अंदर कहते हैं या अमन अल्लाह ताला ज़ाते ही बेज़ाते, ए वो खुदा के जो अपने वजूद पे खुद ही दलील है। इंसान जो मखलूकात के जरिए खुदा तक पहुंचते हैं वो और हैं, जो खुद खालिक से खालिक की तरफ पहुंचते हैं वो और है। कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं परवरदिगारा हमने तुझे तुझी से पहचाना है, पहुंचा पाया हूँ। एक और चले पहलू पेश कर देता हूँ। किसी ने जनाब अमीर से सवाल किया, या अली आपने अल्लाह को खुद से पहचाना या रसूल खुदा के जरिए? सवाल है। कहा भाई या अली आपने अल्लाह को खुद से पहचाना या रसूल खुदा के जरिए? अब जवाब क्या होना चाहिए था? वह जवाब ये होना चाहिए था भाई मैंने खुद पहचाना या मैंने रसूल खुदा के जरिए, यही होना चाहिए था ना। तो मौला ने ये फरमाया, कहा मैंने रसूल खुदा को खुदा के जरिए पहचाना। बहुत गहराई है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई सवाल करने वाले ने सवाल किया आपने खुदा को, अल्लाह को खुद से पहचाना या रसूलुल्लाह के जरिए? तो आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह को अल्लाह के जरिए पहचाना है। तौहीद की किसी और मंजिल को पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी ये जो तौहीद है ये सिर्फ आले मोहम्मद के पास है। अज़ीज़ान गिरामी दुनिया के अंदर अगर तौहीद के तमाम दरीचों को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आले मोहम्मद की दुआओं से नजर आएगा, उनके कलाम से नजर आएगा। दुआ एक बहुत बड़ा वसीला है तौहीद को पहचानने का, और आले मोहम्मद सबसे बड़े बयान करने वाले हैं तौहीद के। मैं चंद जुमलों को पेश करना चाह रहा हूं, अगर ये सुनना चाहेंगे कि तौहीद को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शब आशूरा इसलिए पेश कर रहा हूं सारा कि जनाब सैयद शुहदा की कुर्बानी ताकि समझा सकूं। अगर ये आज समझा पाया तो समझ लें आज की मजलिस हो गए, क्योंकि मुझे उनके मसाइब को पेश करना इसलिए तौहीद मुझे पेश करना जरूरी है। मैं देखे जनाब सैयद शुहदा बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि तौहीद को बचाया, जनाब सैयद शुहदा ने तौहीद को बचाया, तो मुराद ये नहीं है कि जाते तौहीद को बचाया। मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो गया हूं। जब हम कहते हैं तौहीद को बचाया तो ये नहीं कह रहे कि जाते तौहीद को बचाया, यानी अल्लाह को बचाया, अल्लाह को नहीं बचाया। हम ये जब कहते हैं कि तौहीद को बचाया तो हम कह रहे होते हैं कि अकीदा तौहीद को बचाया, यानी अल्लाह तो होता मानने वाला कोई ना होता। पता नहीं बात पहुंची नहीं।
अल्लाह तो होता, अगर करबला हो जाती इमाम हुसैन माज़अल्लाह बैत कर लेते, अल्लाह फिर भी होता, लेकिन मानने वाला कोई ना होता। जब कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाया तो अल्लाह को नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कोई कलमा तौहीद पढ़ने वाला ना होता। ला इलाहा की तह में पोशीदा है खून शब्बीर का। तो वहां पे भी आप जाके देखेंगे तो आपको जनाब सैयद शुहदा का खून नजर आएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जाने गिरामी मुताद्दिद दुआओं में आपको ऐसे जुमले मिलेंगे, मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सी लोगों की गलत फहमियाँ थीं और सिर्फ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़ेह किया। अगर वो ना समझाते कोई समझ ही नहीं सकता था, बल्कि कोई समझा ही नहीं सकता था। इसीलिए कहा जाता है तौहीद भी समझने जाओ तो इमाम के पास जाना, किसी और के पास जाओगे ना जाने क्या समझा दे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तौहीद समझने के लिए भी इमाम की जरूरत है। भैया जो इमाम अल्लाह ने भेजे, नुमाइंदगान भेजे, तो ये चहारदा मासूमीन रसूल खुदा अकीदा तौहीद समझा रहे हैं, जनाब सैयदा अकीदा तौहीद समझा रही हैं, 12 इमाम तौहीद का अकीदा समझा रहे हैं। अज़ान गिरामी ये तमाम के तमाम निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। तो अब ये कितनी दुआएं हैं, कितनी गलत फहमियाँ थी। मिसाल के तौर पर मखलूक़ात से मुतालिक, और फिर मैं खालिद से मुतालिक पेश करूँगा। अरबों में कहा यह जाता था उस ज़माने में, और हत्ता मैं तो बचपन में कहानियाँ सुनी हैं स्कूलों के अंदर, तो बाज़ लोग उस वक्त भी यही सुना रहे थे कि मोर, पीकॉक बहुत खूबसूरत परिंदा है, रंग बरंगा, अरबों में नहीं था तो उस ज़माने में मशहूर था, हिंद में होता है, पाकिस्तान तो था नहीं, कि हिंद में एक परिंदा है, उससे अरबी में कहते हैं ताऊस। मोर को कहते हैं ताऊस, ताऊस 2 वाव के साथ, तोए अलिफ 2 वाव सीन, ताऊस। एक हदीस में रसूल खुदा ने फरमाया अल महदियो ताऊस अहलिल जन्नह। जैसे कहना होता है ना कि ये बहुत बहादुर है, कहते शेर है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अरबों ये सारी तशबीहात जो ना जानवरों से, अरबों से आई हैं। अरबों में कहना होता है ना बड़ा दरिंदा है तो कहते हैं भेड़िया है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। पहुंच रही है बात। कहना होता था ना मक्कार है बड़ा तो कहते थे लोमड़ी है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है नहीं, ज्यादा मुझसे सुनी होंगी लेकिन बोल नहीं रहे। तो ये तमाम तशबीहात जो हैं ये अरबों के अंदर जानवरों से दी जाती थी। अगर कहना होता ना बड़ा खूबसूरत है तो कहते थे मोर जैसा है, पता नहीं। तो अब यानी साहिब ज़मान के मुताबिक रसूल खुदा ने फरमाया अल महदी ताऊस अहल जन्नत, जन्नत वालों में सबसे खूबसूरत। अब ये इमाम महदी दोबारा सब खूबसूरत है, तो अब ये मुख्तलिफ हदीस मुख्तलिफ चीज़ों को पहलुओं को पेश कर रही। अरबों में मशहूर ये था कि मोर बहुत खूबसूरत होता है, उसमें आप जानते हैं ना कि नर नाचता है, जो नर होता है, जो मेल होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, वही नाचता है, पर भी उसी के होते हैं। अरबों में पर बांट दिए जाते थे, वो उसी से कलम बना के लिख लेते थे और वो अपने घर में खूबसूरती के लिए सजाते थे, अरे मेरे पास मोर का पर है, वो भी खूबसूरती पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब वो मोर का पर दिखाते थे, इतने रंग बिरंगे, इतने रंग, एक ही पर के अंदर इतने रंग होते हैं। तो अब वो देखते थे। दोबारा तो उनके दरम्यान में मशहूर था कि नर नाचता है और बहुत खुश होता है मैं कितना खूबसूरत हूँ। फिर एक मरतबा अपने पैरों को देखता है तो पैर स्याह नीले होते हैं, स्याह होते हैं, तो वो रोने लगता है कि मेरे पाँव कितने बदशक्ल हैं, कि मोर इतना खूबसूरत, पाँव उतने बदशक्ल। जब रोता है तो उसकी मादा आती है, उसके आंसुओं को पी लेती है और फिर वो अंडे देती है, उसी से चूजे पैदा होते हैं मोर के। ये अरबों में मशहूर था। हाँ, मैंने कहा ना कि हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। नहजुल बलागा उठा के देखिए, मौला का खुतबा है मोर पे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो मुआशरे में गलत फहमियां राइज हो जाती है ना, उन्हें चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। मौला ने उस जमाने में खुतबा दे के कहा यह तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि तुमने देखा नहीं है। तो कोई पलट के कहता है यानी देखा तो आपने भी नहीं, आप भी अरब में हैं, हिंद में तो नहीं। लेकिन वो जानते थे ये ना जाए बगैर भी जानते हैं। तो मौला ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि मोर की मादा जो है उसके आंसुओं को पीती है, नहीं, बल्कि वो तमाम दूसरे परिंदों की तरह से है। चमगादड़ जो अरबों में नहीं थी, पता नहीं लोग है या नहीं, खफाश कहा जाता है। मौला ने उस जमाने में उससे मुताल्लिक खुतबे दिए जो साइंस ने 1400 साल बाद साबित किए। भाई मखलूकात को वही समझा सकता है जो हुज्जत खुदा हो। भाई एक ईसाई बहुत बड़ा राइटर गुजरा, चंद बरस पहले इंतकाल हो गया, चंद 3-4 साल पहले, या शायद ज्यादा हो गया, 3-4 साल पहले इंतकाल हुआ। जॉर्ज जोर्डक के नाम से एक लुबनानी बहुत बड़ा ईसाई राइटर था।
जॉर्ज जोरदाक कहा जाता था, इंग्लिश में कहते हैं जॉर्ज जोर्डैक। बहुत सी किताबें उन्होंने अरबी में लिखी है मौला अली अलैहिस्सलाम पे। यहाँ तक कि बहुत से अरब शाही ख़ानदानों ने दावत दी कि भाई ये क्या बात है, आप मुसलसल अली पे लिखते चले जा रहे हैं, औरों पे भी लिखो, हम स्पॉन्सर करेंगे। पैसा कितना चाहिए? हमारे यहाँ तो तेल का पैसा है, सोने का पैसा है, जितना पैसा कहोगे हम पैसे का मुंह खोल देंगे, तिजोरियों का मुंह खोल देंगे, लिखो। उसने कहा नहीं, मेरा कलम बिकाऊ नहीं है, काफिर जरूर हूं, बिकाऊ नहीं हो। पता नहीं लोग हैं। अब गौर कीजिएगा, जॉर्ज जोर्डैक का जुमला पेश करना चाहता हूं। उसने कहा जब मैंने नहजुल बलागा पढ़ी और सारी कायनात की खिलकत से मुतालिक अली के खुतबे पढ़े कि मौला ने क्या बताया है कि ये जमीन और आसमान कैसे बने, तो कहा सारा पढ़ने के बाद जब आप साइंस देखें तो यकीन हो जाता है या इसने बनाई है या सामने बनी है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। वो जॉर्ज जोर्डैक कहता है कि या इन्होंने बनाई है या इनके सामने बनी है। तो देखिए तभी तो बता सकते हैं कि कैसे बना आसमान, कैसे बने ये सारी मखलूक़ात, कैसे। परेशान तो नहीं हो रहे हैं अज़ान गिरामी। ये तमाम की तमाम कायनात के मुताल्लिक़ अगर खुतबे या तौहीद से मुताल्लिक़ देखने हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम उनकी दुआओं में आपको नज़र आएगा। जितनी दुआएं उठाएंगे उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको शय नज़र आएगी वो तौहीद। मौला सज्जाद ने सारी मखलूक़ात से मुताल्लिक़ ऐसी सी बारीकियाँ कि परवरदिगारा हर मखलूक अपनी ज़बान में तेरी तस्बीह करती है। हर मखलूक। देखें, मैंने सोचा था कि मैं सारे जानवरों से मुताल्लिक़ पेश करूँगा, वक्त नहीं है, सारे जानवरों से मुताल्लिक़ को भी नहीं पेश कर सकता सिवाय मासूम अलैहिस्सलाम के, यानी काफ़ी मेरे जहन में था, काफ़ी मेरे जहन में लेके आया था बहुत से जानवर। मौला कहते हैं कि तुमने ये चिड़ियाँ देखी हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ, आपने देखा सुबह सुबह चहचहाती हैं फजर के वक्त और तुलुए आफ्ताब पे खामोश हो जाती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इस पे गौर किया और कई मरतबा अगर मैं जाता हूँ ना तो लोगों के कैलेंडर्स होते हैं, नमाज के टाइम टेबल होते हैं, अगर इख्तलाफी हो तो मैं उसको नहीं फॉलो करता, चिड़ियों को फॉलो कर लेता हूँ। मुमकिन ही नहीं है सुबह सादिक से पहले बोलने लगे और तुलुए आफ्ताब के बाद बोलती रहे। शुरू ही सुबह सादिक पे अव्वल फजर से शुरू करती है। पता नहीं लोग है या नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इंसान गलती कर जाता है, ये चिड़ियां गलती नहीं करती। अब मौला फरमाते हैं कि भाई किसी ने सवाल किया था, कुछ पूछा कि या अली ये इतनी इबादत क्यों? क्या तुमने चिड़ियों को नहीं देखा? रात में आंधी चलती है, तूफान आता है, उनके घोंसले तिनकों के होते हैं, उड़ जाते हैं उसी आंधी तूफान से, घोंसले टूट जाते हैं, तिनके उड़ जाते हैं। और जानती हैं आंधी अल्लाह ने चलाई थी, लेकिन फजर पे कभी ये नहीं कहती अब क्यों तेरी इबादत करो। कहा अब क्यों तेरी इबादत करूं, रात तूने मेरा घर तो गिरा दिया। मौला कहते हैं रात में अभी अभी ताजा ताजा घर उजड़ा होता है, सुबह सादिक होते ही तस्बीह फिर शुरू कर देती है। कहती है तमाम तारीफें उस खुदा की। का फिर दोबारा हम शुरू कर देती है, शिकवा नहीं करती। अल्लाह अकबर। मौला कहते हैं जानवर होते हुए, परिंदा होते हुए शिकवा नहीं करती, फौरन तस्बीह शुरू कर देती है। कहा फिर एक और मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, बस मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता हूँ। तो आपने ये बहरहाल मजालिस का एहतमाम किया, इंशाअल्लाह शब आशूर पे चलाई जाएगी मजलिस, लेकिन जुमला सुन लीजिए। कहा कि मौला मुख्तलिफ जानवरों की आपने निशानियाँ बताएं। कहा भाई मुझे कुत्ते की एक सिफत बड़ी पसंद है। और से सुनिएगा, मौला अली का जुमला ना हो तो मैं कभी ना पेश करता। मौला का मुझे कुत्ते की एक सिफत बहुत पसंद है। मौला क्या? क्या उसका मालिक मार मार के उसका बुरा हाल कर देता, कोने में बिठा देगा मार पीट के, इतनी मार खा के इंतजार में रहता है ये मुझे बुलाएगा कब। पता नहीं लोग हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने असल में कभी कुत्ता पाला नहीं होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मौला फरमाते जितना मर्जी मालिक मार ले, इंतजार में होता है ये बुलाएगा कब।
और एक इशारा कर दे मालिक आ जा, तो फौरन आ जाता है, पाँव में लौटने लगता है। ये नहीं कहता अभी तो तूने इतना मारा था। मौला कहते हैं अल्लाह को वही बंदा पसंद है जिसे अल्लाह परेशानी भेजे, शिकवा ना करे कि परवरदिगारा तूने दिया था, तूने लिया। और फरमाया आपने क्या बात, ये कैसे कैसे मखलूक़ात हैं, कैसे कैसे जानवर हैं, लेकिन इनके अंदर कितनी बड़ी बड़ी निशानियां हैं। ईरान के एक बहुत बड़े आयतुल्लाह कहने लगे कि मैं कहीं जा रहा था दूसरे शहर, गाड़ी में अपनी, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, उन्होंने अपनी किताब में किसी जगह पे लिखा ही, या ज़ाहिरन उनकी तकरीर में मैंने सुना, तो कहने लगे कि मैं सफ़र में था तो मैंने ड्राइवर से कहा अभी गाड़ी रोको। कहा मोटरवे है, यहाँ गाड़ी कहाँ रोक सकता हूँ? कहा रोको गाड़ी, कैसे भी रोको। कहा नहीं गाड़ी रोक सकता, यहाँ पे ये मोटरवे है। उन्होंने कहा भाई तुम हार्ड शोल्डर पे पहले एक दफा गाड़ी पंक्चर हुई तो रोक दी थी, रोक दो। कब मामला क्या, बीमार है? नहीं गाड़ी रोको। वो गाड़ी रोक दी उसने, वो फौरन नीचे कहीं, आपने वैसे सब्जा हरियाली होती है, वो उतर गए। कहा कहाँ जा रहे हैं? आगा कहा देखने रहे वो दूर एक चरवाहा, चरवाहा समझते ना, शेफर्ड, बकरियां चराने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा। तो कहा कि भाई ये चरवाहा जो है वो नमाज पढ़ रहा है, अब ये भी अजान हुई है, ये नमाज पढ़ रहा है, इससे मिलना चाहता हूँ। दौड़ते हुए नीचे उतरे, गए, पूछा भाई ये अभी अजान हुई है, तुमने फ़ौरन नमाज शुरू कर दी, अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी? देखा कि चरवाहा बिल्कुल अनपढ़ है, इलिटरेट है, लिखना पढ़ना नहीं, कुछ भी नहीं जानता, आलिम फाजिल नहीं था, आज सादा सा आदमी, गाँव का देहाती। कहा ये मैंने अपनी बकरियों से सीखा। तवज्जो, क्या अपनी भेड़ बकरियों से मैंने अव्वल वक्त नमाज सीखी है। कहा भेड़ बकरियों से कैसे सीखी? अजान अभी हुई है, तुम फौरन खड़े हो गए। अब हमें तो लोग क्या कुछ टाइटल देते हैं, तो मैं तो अभी मोटरवे पे सफर कर रहा था, तुम्हें देख के फौरन गाड़ी रुकवाई। कैसे इस सख्त गर्मी के अंदर तुम यहां खड़े नमाज पढ़ रहे हो? कहा आगा जब रात होती है ना, शाम हो जाती है, तो मैं एक आवाज देता हूं, सीटी बजाता हूं, मेरी भेड़ बकरियों को पहचान है ये मालिक है। मेरी एक आवाज पे सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। कोई ये नहीं कहती अरे आज तो मैंने घास नहीं चरा, कोई ये नहीं कहते मैंने तो पानी पूरी तरह नहीं पिया था, मैं तो आज बीमार थी। क्या सारी भेड़ बकरियां एक मेरी आवाज पे आ जाती हैं? अरे ये जानवर मुझ नाकिस की एक आवाज पे आ जाए, और खालिक है हय्या अलस सलाह। गौर फरमाया, आपने गौर फरमाया? कभी ये एक मेरी आवाज पे सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं, मेरी एक आवाज पे। कभी ये नहीं हुआ कि मैं जाके कहूं, किसी बकरी से पूछना पड़ा हो क्या बात है तू आज क्यों नहीं आई। किसी भेड़ ने आज तक मुझे तलाश करने की मोहलत नहीं दी। कहा ये इतने बरस से मैं बकरियां चरा रहा हूं, इन्होंने कभी नहीं। तो वो तो फिर खालिक है। जैसे ही मुझे मुअज्जिन की आवाज़ आती है, मैं कहता हूँ अरे मेरी बकरियां मेरी आवाज़ पे आ जाती हैं, ये मेरे खालिक ने मुझे बुलाया है। मैंने अव्वल वक्त अपने इन भेड़ बकरियों से सीखा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जितने पहलुओं को देखेंगे आपको कुछ जानवरों में ऐसी सिफात नज़र आएंगी कि वो आपको उस उरूज पे पहुंचा देंगे। मैंने ये क्यों आज मिसालें दी, क्योंकि आज मैदान करबला के अंदर एक मुझे जानवर की मिसाल देनी चाहिए कि जो आशिक हुसैन इब्न अली है, और आज तक हमारी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो लोग ताज़ीम करते हैं शायरुल्लाह की, और सिर्फ इसलिए कि अरे ये हुसैन से मंसूब है। और आप अपनी ज़बान में जुलजना कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है कि जुलजना यानी परों वाला, लेकिन नाम बहरहाल जनाब सैयद शुहदा ने रखा था। मैं आज जो पेश करना चाह रहा हूँ, सवाल किया लोगों ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस भाई टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शब आशूर में तफसील में शब आशूर के लिए मसाइल पेश करना चाहता हूँ। तो पाँचवें इमाम से किसने सवाल किया, कहा मौला मैदान करबला में
अशकिया ने, जो कूफे और शाम से लोग हुसैन को मारने आए थे, उन्होंने बताया है कि जब सैयदुश्शुहदा अपनी सवारी की पुष्ट से गिर गए तो आपकी सवारी ने आपका तवाफ शुरू कर दिया, आपका तवाफ शुरू कर दिया और आवाजें बुलंद करने लगा था। अब एक सवारी है भाई, अगर देखा जाए तो जुलझना, एक घोड़ा कैसी आवाज बुलंद करता है, तो जुलझना भी वैसी आवाजें बुलंद कर रहा है। तो अब लोगों ने सवाल पांचवें इमाम से कहा मौला, क्या वो जुलझना मौला हुसैन से कुछ कह रहा था? पता नहीं मैं पहुंचा पाऊं, आज कोई बुखल न करे मौला हुसैन के मसाइल। क्या मौला, जब मौला हुसैन गिरे ना तो लोग कहते हैं वो मौला का तवाफ कर रहा था और आवाजें बुलंद कर, वो कुछ कह रहा था? तो मौला इमाम बाक़िर रोने लगे। कहा हाँ। कहा मौला क्या कह रहा था? कहा वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, ए हुसैन बस एक मर्तबा मेरी पुश्त पे वापस आ जाए, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा, फिर कोई नेजा नहीं लगेगा, मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा, ए हुसैन बस हिम्मत करके एक मर्तबा मेरी पुश्त पे वापस आ जाए। कहा फिर मौला हुसैन ने कुछ कहा? कहा हाँ, सुन अब मकालमा है, मैंने ये सारी तमहीद बांधी ताकि मैं पेश कर सकूं। कहा मौला हुसैन ने भी कुछ फरमाया? हाँ। क्या फरमाया? कहा बस मौला ने एक जुमला कहा, कहा जुलझना खैमों में वापस जाके मेरी बहनों और बेटियों को बता दे मैं गिर गया हूं, मैं तेरी पुश से गिर गया हूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कहा। तो कहा फिर मौला, जुलझना की आप देखते ना अक्स बना होता है तो आंसू बह रहे हैं, तो जुलझना वापस चला। कहा मौला फिर कुछ कहा? कहा हाँ। अब इमाम बाक़िर फरमाते हैं, रिवायत बड़ी अजीब व गरीब है, मौला फरमाते हैं अब जुलझना ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहना शुरू किया, वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी के नवासे को मार दिया, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। कहा कि एक मर्तबा जुलझना रोता हुआ खैमों की जानिब चला। अब रिवायत सुन लीजिए, अतुल इश्तिहादी ने लिखी, बड़े बड़े उलमा ने लिखी रिवायत, पांचवें इमाम की रिवायत है। कहा जुलझना खैमों के बाहर, कहा बीबियों को कैसे पता चलता था मौला हुसैन आए हैं? जुलझना की सदाओं से। क्या एक मर्तबा जुलझना ने आवाजें बुलंद की, बीबियां खैमों से बाहर आ गई, सब बीबियां खैमे से बाहर आई। एक छोटी सी बीबी ने जुलझना की कटी हुई बागों में हाथ डाला और बागों से पकड़ के उसे करीब किया। नाम सकीना बताया जाता है। बीबी ने बस एक सवाल किया, जानते क्या सवाल किया? कहा या जवाद हल सोकया अभी हम कोतला शान, ए जुलझना जब मेरे बाबा खैमे से गए थे तो बड़े प्यासे थे, बस इतना बता दे मेरे बाबा प्यासे मारे गए हैं या मेरे बाबा ने पानी पी लिया था? ये जनाब सकीना ने सवाल किया। अब फिर खुद ही बीबी ने जवाब भी दिया, जब देखा ना जुलझना के आंसू बह रहे हैं। जानते क्या जवाब दिया? फिर बीबी कहती हैं बीबी फरमाती है तेरी कटी हुई बागें और तेरी लटकी हुई जीन ये समझा रही है मेरे बाबा उतरे नहीं है, गिरे हैं। आप जानते हैं ना बेटियों को बड़ी मोहब्बत होती है बाप से, तो अब बीबी ने कहा मेरे बाबा उतरे नहीं है, गिरे हैं, क्योंकि जीन लटकी हुई है। बस भाई अजरकुम अल्लाह। मैं आज शहादत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं मौला हुसैन की शहादत नहीं पढ़ पाता हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं चंद जुमले जरूर पढ़ूंगा आज। विदाई के मौला के चंद जुमले पढ़ूंगा। बड़े बड़े उलमा ने वसीयतें की हैं कि हमारे मरने पे अगर मजलिस रखो तो मौला हुसैन के विदाई के मसाइब पढ़ देना। मरहूम आयतुल्लाह सैयद शहाबुद्दीन मरशी नजफी ने अपने बेटे सैयद महमूद से वसीयत की, का बेटा हर शब जुम्मा जब तक तुम जिंदा हो ना मेरी कब्र पे इमाम हुसैन की विदाई के मसाइब पढ़ देना हर शब जुम्मा। क्यों इतने ताकीद है?
तो उलमा ने लिखा है, शेख याहिया यसरबी ने कहते हैं, जो हरम इमाम हुसैन में नमाज़ पढ़ाते थे, वो कहते हैं मैंने देखा मौला हुसैन का हरम में सहन, मजलिस हो रही है, फ़ुक़हा उलमा बैठे हैं, 800 फ़ुक़हा मजलिस में बैठे हैं, मिंबर पे कौन है? का अल्लामा मजलिसी, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी मजलिस पढ़ रहे हैं। जैसे फ़ज़ाइल ख़त्म हुए वो मसाइब पे आए तो शेख याहिया यसरबी कहते हैं मैंने देखा हरम इमाम हुसैन के अंदर से कोई बाहर आ गया और आने के बाद कहा, ए मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। सैयदा हरम में मौजूद है और बीबी कहती हैं मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के, मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। अजरकुम अल्लाह, विदाई के मसाइब सुना दे। अगर आज सुनेंगे तो पढ़ो, मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब। अजरकुम अल्लाह। बस भाई ये मजालिस आपने शब आशूर क्योंकि चलानी है तो मैं पेश कर रहा हूँ कि ये मजालिस आपकी पूरी ज़िंदगी, परवरदिगारा कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, ये दोबारा मजालिस आज़ाद हो जाए, पहले ही रौनक के साथ हो। लेकिन अगर परवरदिगारा ये तूने फ़ैसला कर लिया, तेरे क़ज़ा क़दर ने फ़ैसला किया कि हमारा आखिरी मुहर्रम है, तो परवरदिगारा हमें मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। आए ज़रा मिल के कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चलिए। मैदान करबला है, अल्लाह मजलिसी मसाइब पढ़ रहे हैं, 3 विदाइयाँ मौला हुसैन की, 3 विदाइयाँ। बस मैं तीनों विदाइयाँ सुनाऊंगा, शहादत नहीं पढ़ूंगा। अगर आप बर्दाश्त कर सके तो शायद एक जुमला पढ़ दूं। मौला सबसे पहले कहाँ आए विदाई के लिए? मौला सज्जाद के खैमे में, जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे थे। रिवायत के अल्फाज हैं, जैसे ही मौला हुसैन को देखा ना, सर से पांव तक लहू लहान है। खुदा किसी जवान बेटे को बूढ़ा बाप इतना जख्मी ना दिखाए। क्या कहा मौला सज्जाद ने? जैसे ही मौला हुसैन ने दायां बाजू पकड़ा ना, असरार इमामत सौंपने के लिए, वसीयत के लिए, मौला सज्जाद ने अपने बाबा को देखा, गयूर इमाम थे। एक जुमला कहा बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहाँ है? कहा कि बेटा का तो बेहद अब्बास तो मारे गए। कहा बाबा ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? अब मौला ने ये नहीं कहा कि अली अकबर मारे गए, जानते हैं क्या कहा? कहा सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताता रहूंगा, बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। सज्जाद कोई नहीं रहा। अब मौला सज्जाद की गैरत का, फुप्पी अम्मा मेरा असा ला दें, मेरी तलवार ला दें। का बेटा असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों? का असा सहारा लूंगा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए अपने बाबा का दिफा करूंगा। क्या नहीं मेरे लाल, आप पे एहतराम साकिब है, आप बीमार हैं। बस मौला ने चंद नसीहत सुन लीजिए, आराम से सांस लेके सुनिए, मुझे भी पढ़ना है। मौला ने जानते क्या कहा? कहा सैयद सज्जाद, जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे शियों से मिलिएगा तो मेरे शियों से एक जुमला मेरा कहिएगा, शियाती महमा शरिब तुम मा अज़बिन फ़ज़्कुरूनी। मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना, मुझ गरीब की प्यास को याद करना। वसीयत तो लानी है, मैं नहीं पढ़ता। एक जुमला यहां पे रोके, वसीयत के सारे जुमले नहीं पढ़ता, एक जुमला सिर्फ। जानते हैं दूसरा कौन सा मौका मौला हुसैन ने जहां अपने शियों को याद किया? जानते हैं कौन सा मौका? मौला ने कहा या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ए काश मेरे शियो तुम सब करबला में होते और देखते मैंने अपने छोटे से बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा। फ़अबौ अन यरहमुनी, लेकिन किसी ने तरस नहीं खाया। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, सुन लीजिए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला सज्जाद के खैमे से जनाब ज़ैनब कुबरा के खैमे में आए। जनाब ज़ैनब कुबरा से कहा मुझे मेरे नाना का पुराना लिबास ला दीजिए। उसे ज़ेब तन किया, नाना के लिबास में जाऊंगा, नाना का अमामा ला दीजिए। उसी अपने लिबास पे लिबास पहना, अमामा रखा, फिर चले। जब चलने लगे ना तो रिवायत के अल्फाज है, जनाब ज़ैनब ने कहा महलन महलन या अखी, भैया ज़रा आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइएगा। बहुत तेज़ी से बीबी आगे बढ़ी।
कहा भैया, कहा क्या ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया ज़रा गिरबान चाक कीजिएगा। मौला ने गिरबान खोला, जनाब ज़ैनब ने कदमों को उठाया, गले के बोसे देना शुरू कर दिए। कहा बीबी क्या बात है बहन, इतना क्यों चूम रही हैं गले को? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी विदा के लिए आए तो मेरी तरफ से गले को चूम लेना, इस गले पे खंजर ने चलना है। मौला हुसैन ने कहा बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों के बोसे दिए। जब कलाइयों को चूमा ना मौला ने, बीबी ने कहा भैया क्या बात है? कहा बाबा ने कहा था हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब की कलाइयां चूमना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई थोड़ा सा सांस ले लीजिए, इस तरह से रोएंगे तो कोई बेहोश ना हो जाए। थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ चलिए। शेख जाफर शोश्तरी ने जुमला लिखा, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शोश्तरी का जुमला कि मौला हुसैन खैमे से बाहर आए, जब आए ना तो नजरा यमीनन व नजरा शमाला, मौला ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। अब रावी कहता है कि एक बीबी बुर्का पोश खैमे से बाहर आ गई, बुर्का ले रखा है, खैमे से बाहर आई। जानते क्या कहा? कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। जनाबे ज़ैनब ने मौला का दायां बाजू थामा, बाजू पकड़ के सवार कराया। बस भाई अब मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पेश कर रहा। ये तीनों विदाइयां खत्म, तीसरी विदाई सुन लीजिए। मौला जुलझना पे सवार हो गए, मौला ने लिजाम फरस में हाथ डाला और एक मर्तबा जुलझना को एड़ लगाई। जुलझना मुझे आखिरी हमले के लिए ले चल, मैं जंग करके बताना चाहता हूं मैं अली का बेटा हूं। जुलझना आगे नहीं बढ़ रहा। मौला ने दूसरी मर्तबा एड़ लगा, जुलझना आगे बढ़। जब दूसरी मर्तबा जुलझना आगे नहीं बढ़ा ना तो मौला ने कहा क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या बात है जुलझना? अब जुलझना ने बेज़बान जानवर ने क्या किया, अपने सर को झुका दिया। जब कदमों की तरफ देखा ना तो मौला ने देखा जुलझना के पिछले कदमों से एक छोटी सी बीबी लिपटी हुई है, शायद यहाँ किसी के घर में छोटी बेटी हो। जैसे ही मौला ने देखा बीबी जुलझना के कदमों से लिपटी है, दोबारा जुलझना से उतरे। मेरी तरफ देखिएगा आखिरी जुमले। मौला जुलझना से उतरे, जनाब सकीना को गले से लगाया, प्यार करके एक सवाल किया, बीबी क्या बात है, खैमे से बाहर क्यों आई है? कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा जो जाता है वो वापस नहीं आता। बाबा चचा अब्बास गए नहीं आए, भैया अली अकबर गए नहीं आए। बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, मुझे प्यास नहीं है। मौला हुसैन ने एक जुमला लगा, कहा बेटी मैंने तिफली में अपने बचपने में नाना से वादा किया था, नाना मैं अपने आपके दीन के लिए अपनी जान दूंगा, बेटी मेरा वादा है मुझे जाने दें। कहा ठीक है बाबा मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाते थे ना तो बाबा आप हमेशा कहा करते थे इस्लाम में बेटों के भी हक है, बेटियों के भी हक है। बाबा भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, थोड़ी सी खाक जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने कहा बेटी आपके हिस्से में शाम की कैद आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में यतीमी आई है। मैं कहूंगा मौला सब बता दें, मौला बता दे बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस मैं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा।
अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आप में अब सुनने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। बस एक जुमला कह के मैं तमाम कर रहा। मौला हुसैन गए, मौला ने 3 हमले किए, हर हमले में जहाँ से गुजरते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे। बस एक मर्तबा एक सदा आ गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। जनाब सैयद शुहदा ने वहीं सवारी को रोक दिया। एक मर्तबा तीर चल रहे थे, मैदान करबला में जलजला सा आने लगा, जनाब ज़ैनब का कलेजा फटने लगा। बीबी तेजी से खेमे से बाहर आई, मेरी तरफ देखिएगा, बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, आवाज़ वाह मोहम्मद, फिर कहा वाह अलिया। बीबी तेजी से तिल्ला ज़ैनबिया पे चढ़ी, नीचे देखा मेरा भाई कहाँ है, देखा चारों तरफ से लोग तीर चला रहे हैं, एक आदमी बीच में खड़ा है। बीबी फरमाती है मैं पहचान नहीं सकी कौन है, सर से लेके खून में बहा दिया था, मौला को तीर लग रहे थे। एक मर्तबा मैंने सवाल किया, आ अंता आखी, क्या आप मेरे भाई हैं? मौला हुसैन ने देखा, ये नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहा, या ज़ैनब इरजई इलल फुस्तान, ज़ैनब खैमे में वापस जाइए, अभी शिम्र मेरे सीने पे सवार होगा, जब दाढ़ी को पकड़ेगा बालों में हाथ डालेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।